हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएप इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं पेपर एनालिसिस ऑफ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की। जी हाँ, आपने सबने रिवीजन कर लिया है। अब आपने क्या ज्यादा से अच्छे से स्ट्रांगली रिवाइज करना है, इसकी हम बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। ये आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से जरूर पूछेगा, आइदर इट्स इन 4 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की, तो हमने इसको बेसिकली टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने कुछ ईयर्स का भी बताया कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस हाई लेवल का रहता है, मॉडरेट लेवल का रहता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूछे जाने की, वो यूनिट सेल पैकिंग, ब्रैग्स लॉ, एक्सरे डिफ्रैक्शन से ज्यादा है। क्रिस्टल डिफेक्ट बैंड थ्योरी से मीडियम और हाई और मीडियम दोनों टाइप का, यानी कि कई बार उसने ज्यादा पूछा, कई बार उसने बीच में ही पूछा है। इसके बाद सेमीकंडक्टर रेडियस रेशियो ज्योमेट्री। ठीक, अभी ज्यादा उसने क्वेश्चन कहाँ से पूछे, ब्रैग्स लॉ से और रेडियस रेशियो से उसने यहाँ पर क्वेश्चंस करंटली में हाल फिलहाल पूछ रखे हैं। आगे अगर हम बात करें, अपने कंसीडर करें कि हमने कैसे इनको सेक्शंस में तोड़ा है, मतलब क्वेश्चन या तो सी इसके हिसाब से बी सेक्शन में भी आ सकता है, सी सेक्शन में भी आ सकता है। अगर हम बात करें कि आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, तो लैटिस स्ट्रक्चर, पैकिंग इफिशिएंसी, ब्रैग्स लॉ और बैंड थ्योरी। बेसिकली लैटिस स्ट्रक्चर आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है कि किसका एटम्स का कॉर्नर्स पे कितना होता है, सेंटर में कितना होता है, या पूरे मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लर्न रखना है। दूसरा क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, कि आपका अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसके अंदर क्या पैकिंग एफिशिएंसीज होंगी, बीसीसी है, एफसीसी है, या सिंपल क्यूबिक है, या एचसीपी है, तो कैसा 2D में कैसी होगी, 3D में कैसी होगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़नी है। इसके बाद ब्रैग्स लॉ के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, और उसका रिलेशन क्या होगा एंगल्स के साथ। साइन थीटा की आपको वैल्यूज का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि अब जनरली क्वेश्चंस आपसे के और साइन थीटा पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद बैंड थ्योरी में अगर हम बात करें तो पी टाइप, एन टाइप बैंड सेमीकंडक्टर्स की यहाँ पर बात चलती है। इनकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो आगे चले तो सबसे पहले हमने क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस के बारे में बताया कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट टेस्टेड हुए हैं वो कौन कौन से, यूनिट सेल के, यानी कि बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी, इनके बारे में उसने ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। इसके बाद उसने कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि पैकिंग फैक्टर के बारे में उसने आपसे बात की है। तो हमने कुछ ईयर का भी मेंशन किया है कि किस किस ईयर में उसने यहाँ पर ये पूछे हुए हैं। तो बेसिकली आपको बीसीसी, एफसीसी, एससीपी, इनका कंट्रीब्यूशन पर एटम, इनका क्या यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ एटम्स का, पर यूनिट सेल कितना होगा, डायगोनल रिलेशन कितना होगा एटम्स का, ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स भी आपके लिए दिए हैं कि अगर आपका एफसीसी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, अगर आपका बीसीसी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, 4 एटम्स पर यूनिट सेल होगा, 2 एटम्स पर यूनिट सेल होगा। यहाँ पर क्या है, ये इसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा कि 0.74 होगा, 0.68 होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला भी दिया है, जो तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आइदर एफसीसी, बीसीसी या सिंपल क्यूबिक। इनमें अगर उसने आपको कुछ वैल्यूज दी है, उसने आपको यूनिट सेल लेंथ दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, डेंसिटी की बात कर रहा है, तो आप यहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद ब्रैग्स लॉ और एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ये इसका फॉर्मूला है। आपको इससे रिलेटेड जितने भी इसके चारों पॉइंट्स बन के आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आते हैं, आइदर हमें डी निकालना हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट लेंथ, आइदर हमें साइन थीटा निकालना हो, आइदर हमें लेम्डा निकालना हो, तो हमें ये वेरिएशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर हम अगली इस पे बात करें, डिफेक्ट्स की बात करें, तो डिफेक्ट्स में शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको बेसिक बातें याद रख के जानी है। इसके बाद आपसे यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप की भी हम बात कर लेते हैं। जो उसने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी है, इसमें उसने सेमीकंडक्टर्स की बेसिकली उसने हमसे पूछा हुआ है, और सेमीकंडक्टर्स में भी आपके एन टाइप और पी टाइप के बारे में उसने हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस इन ईयर्स में पूछे गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट टिप्स भी दिए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है ध्यान से। ये पेपर एनालिसिस आपको खाली यही नहीं बता रही है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है, इवन तो साथ के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट टिप भी दे रही है जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें पैकिंग बॉयड एंड रेडियस रेशियो की, तो आपको रेडियस रेशियो रूल का जो टेबल है उसको अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि कई बार वो आपसे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपसे वहां पर
पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो सारा था ये हमने 4 से 5 टॉपिक्स को हमने डिवाइड किया था फॉर पेपर एनालिसिस के लिए कि इस टॉपिक्स में से ये आपको पढ़ के जाना है। तो अगर ओवरऑल आप देखें तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स में से आपको यूनिट्स बीसीसी, एफसीसी, एससीसीपी के बारे में पढ़ के जाना है, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ के जाना है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किस किस में आते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। अगर हम बात करें ब्रैग्स लॉ की, तो ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना है। उसके साथ साथ उसमें डी की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा का क्या वेरिएशन है वो आपको पढ़ के जाना है, रिफ्रैक्टिव एंगल और आपका रिफ्लेक्शन एंगल और डिफ्रैक्टिव एंगल्स आप देख सकते हैं वहां से। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो फ्रैंकल और शॉर्टकी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इम्प्योरिटीज के बारे में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। साथ ही साथ अगले उसमें सेमीकंडक्टर्स की उसने बात की, बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर्स, तो बैंड्स में आप बैंड गैप्स पढ़ सकते हैं, पी बैंड, एन बैंड ऐसे करके, और सेमीकंडक्टर में एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप अच्छे से डिटेल में याद रख के जा सकते हैं। तो पेपर एनालिसिस में बेसिकली ओवरऑल मोटा मोटा यही है कि आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखना है, उनके एंगल्स क्या है वो याद रखने हैं, एफसीसी, बीसीसी, एससीपी का रेडियस रेशियो रूल, पैकिंग एफिशिएंसी, उनका कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको कुछ क्रिस्टल लैटिस वहां पर दिए हुए हैं, वो कौन कौन से किस किस में आते हैं, जैसे वुडजाइड, जेडएनएस, इनके फॉर्म्स को आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट में आपको ब्रैग्स लॉ अच्छे से याद करना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, और HKL का जो मिलर इंडिसेस का पैटर्न है प्लेन्स के थ्रू, उसको आपको उनके क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है कि किस तरीके से वो सॉल्व किए गए हैं। अगर आप उसके 2-3 क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे तो आपका वहां पर क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो ये सॉलिड का एनालिसिस है। इसके बाद अगर आपको इसके नंबर ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप क्रैश कोर्स में जाइए, वहां पर हमने असाइनमेंट्स भी अपलोड किया हुआ है, PYQs भी अपलोड किए हुए हैं। साथ ही साथ हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है 99 में, आप वहां जाकर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आप समझ गए कि अब आपको क्या करना है। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।